Okay, yes, people. Good morning, good evening, good afternoon to all of you. होप सो आप लोग बहुत बढ़िया रहेंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि आज मैं आपको मिलने वाले हूँ उड़ीसा का टॉपर जो सीएमए रिजल्ट अभी निकला। तो सीएमए फाइनल में जो उड़ीसा का टॉपर मतलब भुवनेश्वर चैप्टर का टॉपर सीएमए मानस कुमार खटुआ के साथ आज हम उनको पूछेंगे कि जो टॉपर लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कौन सा पेन में लिखते हैं, बहुत कुछ हम पूछेंगे क्योंकि हमें वो इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली जानना पड़ेगा। क्योंकि जो आगे तुम लोग जो प्रिपेयर करोगे तो तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली यूजफुल होगा। तो ठीक है, चलो पहले मानस को पूछते हैं। अच्छा मानस जी, आपको बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कांग्रेचुलेसन आपको बोलूंगी नहीं, क्योंकि वो आपका अवदान है। आप क्वालिफाई किए, मतलब क्वालिफाई मतलब ये देखो एसएफए में 81 मार्क, 284 एंड 281 मार्क, तो बहुत बढ़िया मार्क है। मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि तुम ऐसे मार्क लाओगे, लेकिन जो कोरोना के वजह से पढ़ने के लिए बहुत टाइम मिला, रिवीजन अच्छे से हुआ, प्रैक्टिस अच्छे से हुआ, तो ऐसा मार्क आया। डेफिनेटली तुम्हारा लेबर को ही डेडिकेट किया जाएगा क्योंकि हाँ हमारा गाइडेंस है, फिर भी ऐसा मार्क प्योरली एक स्टूडेंट का लेबर को ही डेडिकेट किया जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू, बहुत लेबर किए। वो तो सर सही है, फिर भी सर मैं जब फर्स्ट से उसी आया था आपका पास, मेरे को एसएफएम के बारे में बहुत कुछ भी पता नहीं था। लेकिन मैं आपका पास पहले आपको इंस्टीट्यूट में चैप्टर में जो कोचिंग मिला था उसी टाइम मिला था आपके साथ, और मैं भी उसी टाइम थोड़ा बहुत एब्सेंट था, इसलिए सब आप जितना भी क्लास में अच्छा से कर नहीं पाया। वो तो हम इसलिए बात करेंगे, हाँ बात करेंगे। एक मिनट दो। अच्छा ओके मानस जी, बताइए कैसा महसूस हो रहा है उड़ीसा का टॉपर होने के बाद, फिर स्पेशली एसएफएम में 81 स्कोर करने के बाद। चलो मानस जी को पूछेंगे कि हाँ कैसे महसूस हो रहा है उनको। ठीक है, आप बताइए। जो बहुत सारा महसूस अच्छा हो रहा है सर। अभी आप जो पहले जो बताया है जो टॉपर लोग क्या खाता है, क्या कौन सा पेन में लिखता है, ऐसा सर कुछ नहीं है। वो जैसा नॉर्मल स्टूडेंट है वो वैसा ही स्टूडेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ स्पेशल उन लोग के लिए वो लिखने के लिए पेन और खाने के लिए ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल जैसा है। थोड़ा पढ़ाई का जितना भी टाइम पढ़िए, हाँ जितना भी सर पढ़िए आप, एक दिन में 3 आवर्स और 4 आवर्स और 5 आवर्स जितना भी सर पढ़िए वो अच्छा से पढ़िए। और वो जो 5 आवर्स आप रूटीन बना के पढ़िए, मेरे हिसाब से रूटीन बनाने से वो अच्छा होगा। रूटीन जो बनाएंगे वो एक कंप्लीट टाइम पीरियड रखना चाहिए, वो जो टाइम पीरियड उसको आप फॉलो करना चाहिए। हर दिन आप 5 आवर्स आपको फ्री मिल रहा है पढ़ने के लिए, वो 5 आवर्स रखिए। मैंने देखा हूँ कि तुम्हारा जो बैचेस हो रहा था, जी सर, मतलब ऑफिस 8 बजे खत्म होता था, रात 8 बजे। इन लोगों का क्लासेस 8:15 में शुरू हुआ था, फिर 11 बजे तक खत्म हुआ ना। जी सर, जी सर, हाँ, जी सर। मतलब वो मेरे वर्चुअल क्लास कर रहे थे। वो लोग मुझे रिक्वेस्ट की कि सर हमारा तो ऑफिस का टाइम मतलब 7 साढ़े 7 में खत्म होता है, ऑफिस छुट्टी होता है, हम यहाँ पहुँचने के लिए तो आधा घंटा लगेगा। मैंने फिर सोचा कि चलो एक स्टूडेंट का अगर पढ़ने के लिए इच्छा है तो डेफिनेटली उसके लिए मैं कुछ अरेंजमेंट डेफिनेटली करूँगा। तो मैं उस वक्त तो फेस टू फेस बैच ले रहा था, फिर मेरा रिकॉर्डेड हो रहा था वर्चुअल क्लास के लिए। फिर मैंने उनको दिया ये ऑफर दिया कि चलो तुम एक काम करो, मेरा सेंटर 8 बजे खाली हो जाता है, तुम अगर क्लास करोगे तो 8:15 में आ जाओ, रात 8 बजे आ जाओ, 10 या 10:30 तक क्लास करो, मैं उधर भी बैठूंगा क्योंकि तुम वर्चुअल क्लास करोगे। हो सकता है क्लास के बीच में, क्योंकि वर्चुअल क्लासेस उड़ीसा में पहले मतलब मैंने ही पहले शुरू किया था, वो लोग का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है कि चलो सर हम वर्चुअल वीडियो क्लास करेंगे, अगर डाउट होगा। मैंने बोला कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पास बैठ रहूँगा, तुम्हारा क्लास खत्म होगा, फिर उसके बाद मैं लैपटॉप या मेरा जो प्रोजेक्टर है या टीवी उसको बंद करके रूम जाऊंगा। तो मुझे भी आगे जाने के लिए स्टूडेंट के लिए डेडिकेशन भी देना होगा, तो मैंने डेडिकेशन दिया था। बहुत कम स्टूडेंट थे उस वर्चुअल बैच में, उनमें से मतलब जितना भी स्टूडेंट थे सबका एग्जामिनेशन लग चुका है, सबका एसएफएम में 60 अबव आ चुका है। फिर वो लोग डेफिनेटली ऑफिस में 8 घंटा काम करने के बाद पढ़ रहे थे। तो डेफिनेटली अगर तुम मेहनत करोगे, तुम्हारा मेहनत का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। मैंने शुरू से बताया था कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता,
जिंदगी जीना आसान नहीं होता, मुश्किल के बिना या संघर्ष के बिना कोई महान नहीं होता। तुम्हें महान होना है तो तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष में तुम महान नहीं बन सकते हो। फिर जब तक ना लगे हाथुड़ी का चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बन सकता। तो डेफिनेटली 52, 81, एसएफएम में 81, 86, 65, 83, 65, 72, 61 ये उड़ीसा में बहुत अच्छा मार्क है। तो चलो आपको मेरे तरफ से कुछ क्वेश्चन है, तो तुम जो आने वाले फ्यूचर फर्स्ट अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको तुम्हें सजेस्ट करना होगा। तो पहले एक चीज बताइए, एसएफएम का जो भी कॉन्सेप्ट, अच्छा एसएफएम को हम कैसे पढ़ेंगे? मार्क्स लाने के लिए या एग्जाम पास होने के लिए या कॉन्सेप्ट पकड़ने के लिए? कॉन्सेप्ट सर पकड़ने के लिए। आप कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे तो अब जैसा भी क्वेश्चन आएगा वो आपको आप फेस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा ही हम लोग का बुक से जैसा ही क्वेश्चन है वैसा तो नहीं आएगा ना। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप जैसा भी क्वेश्चन आएगा ऐसा ही क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा उसका तो कोई गारंटी नहीं है। तो हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके अगर जाएंगे तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा 60 आएगा, 70 आएगा। अगर हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ के जाएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। यही बात है ना? जी सर। हाँ। और भी आपका जो कॉन्सेप्ट है, और तो उड़ीसा में ऐसा तो कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं दे सकते। और बाहर वाला हम लोग को क्या करता है कि उड़ीसा का स्टूडेंट क्या करता है, उड़ीसा का आदमी का ऊपर भरोसा नहीं करता है, बाहर का आदमी का ऊपर भरोसा करता है। बाहर जो सर पढ़ाता है वो ज्यादा पैसा लेता है। आप तो बहुत कम पैसा हम लोग के से लिया है, वो तो बहुत कम पैसा है, बोल भी नहीं पाऊंगा आपको। वो क्या है कि वो तो सर सही है, वो आपको मेनी थैंक्स सर इसीलिए। और भी हम लोग को टाइम देने के लिए वो जो 8:30 से 8:30 बजे से 10, 10:30, 11 बजे तक हम लोग यहीं पे बैठा हुआ था। आप भी यहीं पे थे। हम लोग का जो भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आपका जो वर्चुअल क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग का थोड़ा डाउट भी हुआ था, उसी टाइम पे हम लोग को आपका साथ डायरेक्ट भी कन्वर्सन भी हुआ था। वो बहुत सारा अच्छा है। और भी मैं भी सर जो आने वाला कॉस्ट अकाउंटेंट, आने वाला जो स्टूडेंट है उन लोग का सर मैं भी बहुत रिक्वेस्ट करूंगा, आप काम करिए, जहां से भी क्लास लीजिए आप। हाँ, वो तो आप हम तो हाँ डेफिनेटली करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिकल का डेफिनेटली करेंगे। और जहां पे भी वो कॉन्सेप्ट चल, पहले देखिए कॉन्सेप्ट किसी का अच्छा है। अरे वो देखिए, वो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम इंटर कंप्लीट हो जाता है। एक्चुअली मैं भी जो बोलते हैं ना, मेरा प्रिपरेशन दिल्ली और कलकत्ता में हुआ था। तो मैं भी मैं इधर आके पढ़ाता हूँ क्योंकि यह मेरा नेटिव प्लेस। तो लेकिन मेरा जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ था मैंने दिल्ली और कोलकाता से पढ़ के आया था। तो चलो कोई बात नहीं, मैंने उड़ीसा में तुम प्रिपेयर करो। आज ग्लोबलाइजेशन का दुनिया, फिर इतना टेक्नोलॉजी आ चुका है, वर्चुअल क्लासेस हो चुका है, तो ये मैटर नहीं करेगा कि तुम कहीं पे पढ़ोगे, कहीं पे भी पढ़ सकते हो, किसी से भी पढ़ सकते हो। एक टीचर अपने घर से भी क्लास दे सकते हैं पूरा वर्ल्ड को, जहाँ पे भी वो हिंदी में या तो पढ़ाएगा नहीं तो इंग्लिश में पढ़ाएगा, तो कहीं पे भी क्लास दे सकते हैं। तो ये आई थिंक इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ पढ़ाते हैं, उड़ीसा में पढ़ाइए या कोलकाता में पढ़ाए या दिल्ली में पढ़ाए, ये फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप कैसा क्वालिटी डिलीवर करें, कैसा क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करे, कॉन्सेप्ट कितना डिलीवर करे, वो इम्पोर्टेंट होता है। चलो मेरा पहला सवाल आपको, सवाल का मतलब ये तुम सजेशन दोगे जो नया बच्चा सीए में कर रहा है, इंटर, फिर जो इंटर हो चुका है फाइनल में एडमिशन करेंगे, वो लोग कौन सा रास्ता पकड़ेंगे? तो देखो मेरा पहला सवाल, जो इंटर पास किए हैं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट इंटर पास किए हैं, तो जो इंटर पास किए उनको क्या सजेस्ट करोगे एसएफएम पेपर के लिए? कैसे प्रिपेयर करेंगे, स्पेसिफिकली कहाँ प्रिपेयर करेंगे? मैं तो सर स्पेसिफिकली सर मैं बोलूंगा आप सर देबो सर से प्रिपेयर करिए। देबो सर बहुत कॉन्सेप्ट, देबो सर का जो भी एसएफएम का हर कॉन्सेप्ट वो बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं। हम लोग का बुक का कॉन्सेप्ट जितना भी है उसी से भी और दूसरा भी कॉन्सेप्ट बाहर से जो हम लोग का बुक का भी कवर भी नहीं होता है, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का बुक में नहीं होता है, वो सार भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी स्टडी मेट तो बहुत बड़ा अच्छा है। और हम लोग का बुक कॉस्टिंग वाला का बुक और चार्टर्ड वाला का बुक मिला के हम लोग का सर उससे भी ज्यादा भी कॉन्सेप्ट है। सार का जो बुक है, सार का बुक भी बहुत भी अच्छा है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत भी अच्छा है, उसी के साथ भी कॉन्सेप्ट के साथ भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी रहता है, उसका सॉल्यूशन भी रहता है। मेरा भी मार्केट का ट्रेनिंग भी, हाँ स्टॉक मार्केट का भी ट्रेनिंग। आप जब तो मैं पहले ही वहीं पे आया था, आपका स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग देख के मैं भी शुरू कर दिया था ट्रेडिंग करने के लिए। वो बहुत अच्छा भी था, लेकिन वो थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिकली नॉलेज भी हो गया था उसी टाइम। और क्या है कि और एसएफएम का बात में बोलेंगे तो एसएफएम पहले जब आप बुक देखेंगे वो बहुत जैसा लगेगा, वो बहुत बड़ा, हाँ
बहुत बड़ा Systematically। हाँ सिस्टमेटिकल जाने चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा तो कौन सा चैप्टर का कहाँ पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे उसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरा ऐसा ही 1 महीना चला गया, कुछ भी मेरे को समझ भी नहीं आया मैं एसएफएम में क्या करेंगे। उसके बाद मैं देव सर के साथ बात किया और रिक्वेस्ट भी किया, सर देखिए मेरे पास टाइम भी बहुत कम होता है, मैं शाम को 8:30 बजे 8 साढ़े 8 बजे मैं फ्री होऊंगा, सर मेरे को थोड़ा हेल्प करिए। मैं सर को रिक्वेस्ट किया, सर बोला ठीक है मैं हेल्प करूंगा, आप कुछ टेंशन मत लीजिए। अब मेरे को भी ऑनलाइन का क्लास जो है वर्चुअल क्लास प्रोवाइड किया। उसके बाद भी लॉकडाउन शुरू हो गया, कोविड का लॉकडाउन शुरू हो गया, वो बहुत बड़ा मतलब वो बहुत टेंशन में था क्या करेंगे, वो तो अभी तो और क्लास हो नहीं पाएंगे। सर उसी टाइम भी बहुत सर का एफर्ट है, वो हम लोग का जो भी आगे देखने के लिए सर का बहुत एफर्ट है। वो डीएस वर्चुअल नाम का एक आप सर शुरू किया, उसी टाइम सर भी बहुत वो जो आप में बहुत भी वीडियो भी दिया, हम लोग भी उसी वीडियो देख के हम लोग आज इतना जहाँ पे भी पहुंचा, सर का बहुत अवदान है। मैं भी ठीक है। आने वाला सेकंड क्वेश्चन, हमारा इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है जी सर। फिर हम डीएस वर्चुअल का एक स्टडी मटेरियल दिया था मैंने। जी सर। जी सर। तो हमारा स्टडी मटेरियल पढ़ने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि कोई दूसरे बुक से रेफरेंस बुक पढ़ना पड़ेगा? नहीं सर, कोई सा दूसरा बुक से रेफर करना नहीं पड़ेगा। आपका जो स्टडी मटेरियल है वो स्टडी मटेरियल से अच्छा से पॉइंटिंग आउट हुआ है, कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा से लिखा है, और क्या है कि प्रॉब्लम का साथ सॉल्यूशन भी आपका स्टडी मटेरियल के में है, और भी आपका जो वीडियो वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंटर में एफएम है। जी सर। एक्चुअली मेरा टारगेट यही है कि मैं उड़ीसा से एक स्टूडेंट को एसएफएम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर रखना चाहता हूँ। जी सर। जी सर। आप सर तो मैं यही ऑब्जेक्टिव लेके काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो मेहनत करना पड़ेगा। तो फिर मैंने देखा कि जब मैं फाइनल 5-6 साल से पढ़ाता हूँ, फिर मैंने यहाँ देख रहा हूँ कि जो लोग फाइनल में आते हैं उन लोगों का एफएम का कॉन्सेप्ट थोड़ा लैकुना रहता है। जी। हाँ या ना? हाँ। तो इंटर में अगर एक स्टूडेंट मेरे पास एफएम पढ़ेगा, हाँ। तो मैं उसका मतलब क्या फंडामेंटल्स क्रिएट कर दूंगा, फिर वही बच्चा फाइनल में आके मेरे पास एसएफएम पढ़ेगा। क्या ये मेरा ऑब्जेक्टिव ऐसा अगर होगा तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो उड़ीसा का स्टूडेंट आउट ऑफ 100 ही स्कोर करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव भी हासिल हो पाएगा या नहीं? हाँ सर, वो तो सर श्योर सर हो पाएगा, क्यों नहीं हो नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोग का इंटर का थोड़ा अच्छा इंटर में एसएफएम तुम्हारा 81 रहा। जी सर। अगर तुम इंटर में एफएम ऐसा कंसेप्ट के साथ पढ़ा होता तो आज एसएफएम और कुछ मार्क नहीं। श्योर सर डेफिनेटली सर, क्योंकि सर मेरे पास टाइम भी कम था, इंटर वाला जो भी कॉन्सेप्ट में छोड़ दिया था वो भी कवर भी हो नहीं पाया, वो कवर नहीं होने पाने से और मेरे को थोड़ा और भी थोड़ा अटेम्प्ट देने के लिए और जो जितना भी क्वेश्चन है वो भी छोड़ना पड़ा, वो जो भी इंटर का बेस में क्वेश्चन भी आ रहा था। लेकिन मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा इंटर में सर के साथ ज्वाइन करिए, और इंटर में आई की सर का एफएम भी सर और भी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता है। हमारा एक इंटर का स्टूडेंट, मैं मार्कशीट दिखाता हूँ, ये देखो, ये जो मार्कशीट है एक इंटर का स्टूडेंट जो मेरे पास ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड एफएम कॉस्ट एफएम, तो कॉस्ट एफएम में 93 स्कोर आया है। तो डेफिनेटली उनके पास तो बहुत कॉन्सेप्ट मतलब फंडामेंटल स्ट्रांग होगी, तो अगर वो मेरे पास फिर एसएफएम करेंगे तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मेरा जो सेंचुरी का ऑब्जेक्टिव है वो इस साल हो जाएगा। मुझे ये डेफिनेटली उसके लिए मैं तो डेफिनेटली कोशिश करूंगा। और एक स्टूडेंट का मार्कशीट देखो, ऑपरेशन मैनेजमेंट में 99, कॉस्ट एफएम में 74। मैं तो मैक्सिमम सर हो गया आपका बोलेंगे तो 99 मतलब वो 100 आउट ऑफ 99 हो तो आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी फुलफिल हो गया उसी से। 99 और 100 में बहुत फर्क होता है। वो तो जब सर एक बैट्समैन 99 में आउट हो जाता है वो इतना सेलिब्रेशन नहीं करता है। 101 मार्क का अंतर। देखो, एक स्टूडेंट 200 में पास होगा, अगर वो 199 में फेल हो जाते जैसा महसूस होगा, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है कि मेरा स्टूडेंट 99 रखा लेकिन 100 नहीं हो पाया, 1 मार्क का डिफरेंस। लेकिन 99 में बैट्समैन आउट होगा, 100 नहीं कर पाया, जैसा फील होगा। एक स्टूडेंट 200 में पास करेगा लेकिन 199 के वजह से 1 मार्क के वजह से फेल होगा, तो मुझे भी ठीक ऐसा ही लग रहा है कि 99 1 मार्क का, हाँ मार्क तो एक ही है लेकिन वो 99 में एक है। देखो, जो टाइम ग्राफ शुरू होता है, पहला 1 मतलब एक स्टूडेंट 1 मार्क रखा और एक स्टूडेंट 2 मार्क रखा, डिफरेंस कितना? 1 मार्क। इतना मतलब डिफरेंस फील नहीं होगा,
क्योंकि एक स्टूडेंट 99 रखा और एक स्टूडेंट 100 रखा, बहुत डिफरेंस आएगा। क्योंकि हाई लेवल में लो मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना हाई तुम जाओगे वहां पे फ्रैक्शन ऑफ मार्क कैन बी ए ग्रेट इन्फ्लुएंस, लेकिन लो लेवल में ह्यूज मार्क भी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। देखो 30 का क्या इंपॉर्टेंस है, कुछ नहीं होता है, लेकिन 98 100 99 100 डेफिनेटली इंफरेंस है। देखो 60 के बाद एक एक मार्क के लिए तुम्हें मतलब कितना मेहनत करना पड़ेगा वो मैं काउंट नहीं कर सकता हूं। चलो ठीक है, मानस जी के साथ बात हुआ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ डेफिनेटली मेरा जो ऑब्जेक्टिव है कि उड़ीसा का एक स्टूडेंट को मैं डेफिनेटली एसएफएम में 100 से 100 स्कोर करने के लिए मदद करूंगा। डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव मैं अचीव करूंगा, हासिल करूंगा। बस स्टूडेंट लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। आप हमारे क्लासेस के ऊपर भरोसा कीजिए, ठीक है। जैसे कि मानस जी भरोसा किए थे, 81 आया, तो तुम भी भरोसा करो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा, दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा 100 में 100 के लिए। देखो ये जो एग्जाम रिजल्ट निकला सेंटर बेस भी था, होम बेस भी था, लेकिन मानस जी का सेंटर बेस था। अगर होम बेस होता तो मैं इतना क्रेडिट नहीं देता, क्योंकि होम बेस में, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि होम बेस में कॉपी हुआ है, लेकिन जो अभी मार्केट में फीलिंग्स हो रहा है कि चलो होम बेस स्टूडेंट कॉपी किए, लेकिन आप मानस जी से पूछिए सेंटर बेस में ऐसा मार्क है। मुझे तो लगता है कि ये इंडिया का टॉपर होना चाहिए, क्योंकि सेंटर बेस में इतना अच्छा मार्क डेफिनेटली मेहनत करने से ही मिलेगा। बताइए तुम सेंटर बेस दिए थे या होम बेस? सर मैं सर सेंटर बेस दिया था। मेरा सर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो है उसी से मेरा सेंटर था। वो भी एक्चुअली सर मैं भी जितने भी मार्क रखा सर आपका सर बहुत सर अवदान है। वो इसी हिसाब से मैं सर वो तो मतलब रिस्पांसिबिलिटी क्या होता है? नहीं, वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सर होता है, लेकिन जिस टाइम पे मेरे को हेल्प किया उसी वो सर बहुत बड़ा। नहीं नहीं, वो तो नहीं पढ़ाते। नहीं सर, हमारी श्योर सर, रिस्पांसिबिलिटी यही है कि देखो आज मुझे कितना खुशी मिल रहा है श्योर सर कि अब मेरे साथ है। जी सर। इतना अच्छा, मैंने भी 81 नहीं रखा था जब मैंने सेम में फाइनल का एग्जाम दिया था। हाँ कितना रखा था वो तो मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा। चलो मेरा कुछ भी नहीं था तो क्या हुआ? मैं तो क्योंकि सर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वही तो सर है। मैं भी वही भी जो आने वाला स्टूडेंट मैं भी वही तो बोलूंगा, जो आप जहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो देवा सर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। आपको भी वही जो सर का जो ड्रीम है वो 100 आउट ऑफ 100 रखेंगे और आप जैसा कर पाएंगे वो। अच्छा, और एक चीज बताइए, यहाँ पे जो इंटर स्टूडेंट है उन लोगों का मतलब यही कहना कहना का मतलब यही है कि देव सर ज्यादा पढ़ाते हमें अच्छा नहीं लगता है। जहाँ पे शॉर्टकट फॉर्मेट बेसिस में पढ़ा होता है, हमें कम पढ़ के रिजल्ट मिल जाता है तो हम वहीं पे पढ़ेंगे। लेकिन क्या प्रॉब्लम होगा, अगर तुम कंसेप्चुअली स्ट्रांग नहीं बनोगे तो कितना दूर तुम आगे जाओगे? पास तो हो जाएगा, पास होने के बाद क्या करोगे? स्ट्रगल तो शुरू होगा ना। तो अगर तुम जब पढ़ोगे, अगर कंसेप्ट हाँ थोड़ा सा और थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तुम एक मोहल्ला बनाने के लिए सोचते हो और कोई एक झुपड़ी बनाने के लिए सोचता है, तो किसको लेबर कम करना पड़ेगा? जो झुपड़ी बनाते हैं उसको तो डेफिनेटली 1 दिन या 2 दिन लेबर करने से एक झुपड़ी घर बन जाएगा, लेकिन जो मोहल्ला या पैलेस बनाने के लिए सोचता है तो उसके क्या 1 दिन 2 दिन में हो जाएगा? नहीं, उसके लिए बहुत लेबर करना पड़ेगा। तो तुम बताओ, इंटर में तुम्हारा 72% था। जी सर, हाँ, इंटर में मानस का 72% था। ये मुझे बताइए, तुम्हारा 72% है और तुम भी पास आउट, जिसका 50% है वो भी पास आउट। लेकिन जब तुम जॉब के लिए जॉब करोगे या जब प्रैक्टिकली काम करोगे, क्या तुम्हारा परसेंटेज काम में आएगा या तुम्हारा कॉन्सेप्ट काम में आएगा? कॉन्सेप्ट सर काम आएगा ना। वो सर उसी टाइम तो सर उसी टाइम कोई भी नहीं देखेंगे आपका परसेंटेज क्या है। हाँ। अब क्या कर पाएंगे वो इस जो आपका जो इंटरव्यू जो रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप जहां पे भी क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में, तक आप तो क्वेश्चन पूछेंगे ना उसी टाइम। तो आप तो यहाँ पे क्या होता है, उसी टाइम तो आप नहीं कर पाएंगे ना। आप जैसा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो जैसा भी क्वेश्चन पूछेंगे तो आप आंसर दे सकते हैं अच्छा से। वो तो आपके लिए कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, ये देखो मेरा पिछले बैच का 2 स्टूडेंट, सीए में दीपक कुमार पंडा एंड सीए में नरोत्तम साहू, जिनका एसएफएम में दीपक का 64 था, नरोत्तम का 70 था। मार्क तो ठीक ठाक है, लेकिन उनका जो अचीवमेंट है वो अभी रिसेंटली कोल इंडिया में सिलेक्ट ही है 18 लाख पैकेज में।
जिस दिन उन लोग का रिटन एग्जाम निकला, फिर वो सिलेक्शन हो गए, मुझे पहले फोन किए, बोले कि सर जब इंटरव्यू था हम आपका नोट्स पढ़ के गए थे, जो भी क्वेश्चन पूछे थे हमें वो आपके नोट्स में सब कुछ था, हमें याद आया, फिर हम बताए। फिर वो लोग बोले कि आप तो बहुत कॉन्सेप्चुअली बोलते हैं एसएफएम का। बोले फिर दीपक ने बोला कि सर हमने वहाँ मेंशन किया था कि हम कॉन्सेप्चुअली पढ़े हैं डीएस वर्चुअल देव सर के पास, डीएस वर्चुअल वेयर यू लर्न कॉन्सेप्चुअली, हम एसएफएम वहीं पे पढ़े। तो आप जैसे भी क्वेश्चन पूछिए, हम मतलब बुक्स का आंसर नहीं देंगे, हम अपने दिमाग से आंसर देंगे, ये बड़े बात होता है। तो उन लोगों का कोल इंडिया में सिलेक्शन हुआ। डेफिनेटली मानस भी बहुत आगे जाएंगे क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी है, मैं देख चुका हूँ। फिर भी मैं यही तो मतलब वो भगवान के पास प्रार्थना कर रहा हूँ या प्रे कर रहा हूँ कि तुम्हें एक अच्छा कैरियर मिले, बहुत अच्छा कैरियर मिलेगा। हमारा आशीर्वाद, हमारा सपोर्ट डेफिनेटली तुम्हारे लिए रहेगा। आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियर है, मैं भी थोड़ा उसको, क्योंकि देखो आज पर विवेकानंद, एफिशिएंसी वंस अचीव्ड इट डज नॉट रिटेन बट इट हैज टू मेंटेन। आज तुम्हारे पास एफिशिएंसी है, अगर तुम सोचो कि चलो मेरा तो एफिशिएंसी है, मैं तो ओडिशा का टॉपर हो गया, अगर तुम बैठ जाओगे उसको मेंटेन नहीं करोगे, काल जाके तुम्हारा कंसेप्ट और दिमाग में नहीं रहेगा, वो ऑटोमेटिकली वेनिश हो जाएगा, तो फिर तुम जीरो पे आ जाओगे। तो नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज परमानेंट। तुम आज टॉप में हो, तुम्हें टॉप में रहने के लिए तुम्हें मेंटेन करना पड़ेगा। देखो एक दिन सचिन तेंदुलकर भी टॉप में था, लेकिन आज अगर वो बैटिंग करेंगे, क्या लगता है आपको? तो इसलिए आप अभी टॉप में है, मैं यही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ एक टीचर के हिसाब से, तुम मेंटेन करो जैसे कि तुम तुम्हारा टॉप पोजीशन हमेशा मेंटेन करोगे, ठीक है जी सर। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट कैरियर। थैंक यू सर। तो बहुत खुशी लगा, बहुत मुझे भी लगा कि हाँ चलो मैं कुछ अचीवमेंट करके दिखा दिया। फिर मेरा टारगेट अभी बाकी है, हम डेफिनेटली आगे जाएंगे, हम डेफिनेटली हमारा टारगेट फुलफिल करेंगे। तो जो भी इस प्रोफेशन में ज्वाइन कर रहे हो, मैं उन लोगों को यही सजेशन कर रहा हूँ, एकदम शुरू से मतलब फाउंडेशन से कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, एकदम फाउंडेशन से कॉन्सेप्चुअली पढ़ो। क्यों? पास तो हो जाएंगे, जो फॉर्मेट और फॉर्मूला रट के पास हुआ और जो कॉन्सेप्चुअल पढ़ के पास हुआ, डिग्री तो एक ही मिलेगा, एक ही कलर का डिग्री मिलेगा, एक ही कलर का सेम फॉर्मेट जैसा सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन जब पास हो जाओगे उसके बाद तुम्हारा रेस स्पीड हो जाएगा। उन लोगों का जो व्हीकल है ना, उनको लगेगा कि चलो इसमें फ्यूल नहीं है, फिर से फ्यूल भरना पड़ेगा। तो उस टाइम में तुम कितना आगे चला जाओगे वो तुम सोचो। चलो लास्ट टाइम तुम्हारा दोस्त या जो आने वाले हैं उनको कुछ सजेशन दे दो कि कैसे वो कैरियर सिलेक्ट करें, मतलब कौन सा रास्ता में जाएंगे जिससे कि उन लोगों को एक अच्छा कैरियर मिलेगा। अब 2 मिनट में खत्म करो। ठीक है, मैं सर आने वाला स्टूडेंट को सर बोलूंगा, आप सर कॉन्सेप्चुअल क्लियर होइए, कॉन्सेप्चुअल क्लियर होने के बाद आप सर एग्जाम जाइए। वो जैसा ही वो कोई पॉइंट ट्रिकी पॉइंट आप फॉर्मूला मत फॉलो करिए, आप कॉन्सेप्चुअल क्लियर करिए। हाँ, डिग्री मिलने से क्या होएगा? डिग्री, हाँ वो डिग्री मिलने से आप क्या डिग्री में वो ऐसा ही रखेंगे, वो ऐसे ही आपका पास रहेगा, लेकिन आप कहाँ पे भी जा नहीं पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप जहाँ पे भी जाएंगे, इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन भी आएंगे आप अच्छा से आंसर दे पाएंगे। वो जो बड़ा भैया जो है, वो लास्ट ईयर में जो 18 लाख का पैकेज जो मिला है वो आप भी पा सकते हो। वो ऐसा कुछ नहीं है जो वो कॉन्सेप्चुअल क्लियर रहेंगे तो आपका इंटरव्यू ऐसा ही रहेगा, इंटरव्यू आप आसानी से फेस कर पाएंगे और आप ऐसा वो उससे भी ज्यादा भी आप पैकेज में आपका भी वो भी अपॉइंटमेंट भी हो पाएंगे। ओके चलो सर, थैंक यू। आज के सेशन को यहीं पे खत्म करें। अगेन स्पेशल थैंक्स टू मानस कुमार खटुआ, उड़ीसा का टॉपर, ठीक है। फिर विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट कैरियर। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। मेरे तरफ से मानस को भी थैंक यू, और सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके तरफ से भी मैं उनको बधाई जनाता हूँ कि इतना अच्छा अचीवमेंट किए, तो डेफिनेटली हमारा एक थैंक्स तो उनके लिए बनता है ना। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।